Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरर। देखो एरर क्या होता है, कोई भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं और हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है यानी जो ट्रू वैल्यू है उससे जो कम या ज़्यादा वैल्यू हमारी आ रही है, तो जो डिफरेंस हो जाएगा ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में, वो हमारा क्या होगा, एरर। देखो डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, द डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। क्लियर हुआ एरर क्या है। देखो कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट हम किसी मीटर रोड से किसी टेबल की लेंथ मेज़र कर रहे हैं और उसकी एक्चुअल लेंथ हमें पहले से ही पता है, तो हो सकता है हमारी जो मीटर रोड से हम जो मेज़र करें उसमें 0.1 या कुछ थोड़ा सा जो है अलग हमारी वैल्यू आ जाए, कम या ज़्यादा वैल्यू आ जाए, तो हम डिफरेंस करके देखेंगे ट्रू वैल्यू में और उस मीटर उसकी टेबल की मेजर्ड वैल्यू में, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे एरर। ठीक है। अब देखो ये जो एरर है कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ एरर पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा देखो सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है कि ये इस एरर को हम मिनिमम कर सकते हैं। इसका जो रीज़न है हमें कि किस वजह से ये एरर आ रहा है वो हमें पता होता है, पहले से ही नोन होता है। कॉज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स आर नोन, देयरफॉर दीज एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। एरर को कम किया जा सकता है। देखो एरर को पूरी तरह एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन काफ़ी लिमिट तक उसको हम कम कर सकते हैं। तो देखो सिस्टमैटिक एरर के कुछ टाइप्स हैं। देखो क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर है। इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या है, तो ये जैसे मैन्युफैक्चरर से हम कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, तो हो सकता है उसने जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग की है तो उसमें कुछ कमी, पहले से ही उसमें कुछ कमी आ गई है। जब वो उसने बनाया था इंस्ट्रूमेंट, उसमें कुछ फॉल्ट है पहले से ही। दिस टाइप ऑफ एरर इज ड्यू टू फॉल्टी डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय मैन्युफैक्चरर। तो बनाने वाले ने ही पहले से ही उसमें कुछ कमी हो गई है, उसको पता भी नहीं है। तो अगर उसमें कमी है तो हम चाहे हम उससे जब मेज़र करेंगे ना वैल्यू, तो हमारी रॉन्ग वैल्यू ही आएगी। ठीक है। तो इसका रीज़न हमें पता है। तो इंस्ट्रूमेंट को अगर हम, तो इस रीज़न को तो दूर किया जा सकता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट में खराबी है तो हम ऑपरेटर्स को बदलवा लें, तो उससे हमारा जो एरर है मिनिमाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या हो सकता है, जैसे भी करने वाले को एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, उसको नहीं पता कि वो कर रहा है, कि वो ठीक कर रहा है या नहीं। तो जैसे जो ऑब्जर्वर है वो अपने काम में परफेक्ट नहीं है, ठीक है, या फिर उसकी पुअर आई साइट है, उसको रीडिंग पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वो गलत रीडिंग पढ़ रहा है। ठीक है। तो ये हो सकता है। या जैसे देखो क्या हो सकता है, टेक्निक, उसको टेक्निक नहीं पता है करने की। जैसे हमने देखा होगा, जैसे थर्मामीटर से क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। जब टेम्परेचर मेजर करते हैं तो जनरली जो थर्मोमीटर है उसको मुंह में रखा जाता है। ठीक है, मुंह में रखते हैं, लेकिन कई बार क्या करते हैं, उसको आर्म के नीचे भी रखा जाता है। ठीक है। तो जब आर्म के नीचे जो थर्मोमीटर को रखते हैं तो वो एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बताएगा। मुंह में रखने से टेम्परेचर एग्जैक्ट पता लग जाता है बॉडी का। तो जो टेक्निक है, टेक्निक की वजह से भी एरर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया हमारा पर्सनल एरर। नेक्स्ट है हमारा एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोजेज। तो देखो एक्सटर्नल कोजेज क्या हो सकते हैं, हो सकता है टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा हो उस दिन, ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई हो, ठीक है, हवा चल रही हो। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से जो एरर है आ सकता है। ठीक है। ये हो गया एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोजेज। और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं एक्सटर्नल कोजेज में। तो इसको तो हम ये है एलिमिनेट, ये थोड़ा सा दूर भी कर सकते हैं, एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, कुछ मिनिमाइज कर सकते हैं। गर्मी है तो वहाँ पे हम एसी चला लेंगे, तो ठीक है, तो गर्मी को तो दूर कर सकते हैं। ठीक है। तो इस एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब देखो ये हमने रीज़न पढ़े थे, ये हमने टाइप्स पढ़ लिए हैं सिस्टमैटिक एरर के, जिनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है, देखो एक एक्सपेरिमेंट है, हम उसको बार बार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो है हमें हर टाइम क्या है, अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं, यानी जो एरर का अमाउंट है ना वो चेंज हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, जैसे हमने ग्रुप में डिवाइड है, पाँच छः स्टूडेंट है, एक ग्रुप में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट ने किया तो कुछ और रीडिंग आई, सेकंड ने किया तो रीडिंग थोड़ी सी अलग आई, एरर चेंज हो गया उसमें, थर्ड ने कुछ किया
तो अलग आई, फोर्थ ने किया और कुछ आई। तो ऐसे क्या है, जो एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया जा रहा है तो हमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं। व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन वी गेट स्लाइटली डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। तो हो, अब इसका हमें रीजन नहीं पता कि ये किस वजह से हो रहा है। कि तो ये है आई साइट वीक हो स्टूडेंट की, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, वो लापरवाही कर रहा हो उसकी वजह से भी हो सकता है, एक्सटर्नल कोज की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट कोज है वो हमें पता नहीं होता है, तो इस वजह से जो एरर आ रहा है उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। क्लियर। नेक्स्ट, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट देखो क्या होता है। लीस्ट काउंट हमने देखो ये पढ़ा हुआ है, वर्नियर कैलिपर पढ़ा हुआ है और स्क्रू गोज। इनसे हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई वायर है उसका थिकनेस मेजर कर सकते हैं, उसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कोई हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है उसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं। तो जितना कम लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का होता है वो उतनी ही एग्जैक्ट वैल्यू हमें देता है। तो देखो दिस एरर इज एसोसिएटेड विद लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल वर्नियर कैलिपर हैज लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो क्या होता है 0.01 सेंटीमीटर। और जो स्क्रू गेज है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। यानी इसका लीस्ट काउंट और भी कम है, ये और भी एग्जैक्ट वैल्यू देता है। तो हम इसमें से किसको सिलेक्ट करेंगे मेजरमेंट के लिए, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में से हम स्क्रू गेज से ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, कांस्टेंट एरर। इफ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर टेकन बाय एन ऑब्जर्वर एवरी टाइम देयर इज सेम एरर ऑफ द सेम अमाउंट। तो ये भी तो हो सकता है कि भी एक ही ऑब्जर्वर है, बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, तो हर बार कोई फिक्स एरर है जो बार बार आ रहा है। अब इसका भी एग्जैक्ट कोज हमें जरूरी नहीं है पता हो, एग्जैक्ट कोज पता नहीं हो सकता, क्या पता इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी हो, तो उसकी वजह से ही जो हो सकता है बार बार सेम ही एरर आ रहा हो, तो वो एरर लगातार हमारी रीडिंग में वही रहेगा, तो इसलिए उसको बोलेंगे कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स वैल्यू। तो हर बार जितनी ज़्यादा हम रीडिंग ले रहे हैं हर बार उतना ही एरर आ रहा है, उतने ही अमाउंट का एरर आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट एरर। नेक्स्ट, ग्रोस एरर। ग्रोस एरर क्या होते हैं, ग्रोस एरर आर दोज देयर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये जो लास्ट है ये केयरलेसनेस की वजह से भी हो सकता है। भी स्टूडेंट जैसे आपस में बातें कर रहे हैं तो रीडिंग अच्छे से नोट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है जैसे एक स्टूडेंट रीडिंग बोल रहा है, एक स्टूडेंट रीडिंग लिख रहा है, ये हो सकता है। तो क्या पता उसको 5 की बजाय कुछ और सुन गया, उसने कुछ और लिख दिया, या 3 को, जैसे 3 है 3 को उसने 5 समझ लिया, तो रीडिंग क्या हो सकता है एक्यूरेट उसने नहीं लिखी हो, ठीक है, सुनने की वजह से। तो ये सिर्फ एक केयरलेसनेस, स्टूडेंट की केयरलेसनेस की वजह से जो एरर होता है उसको हम बोलते हैं ग्रोस एरर। तो ये सब हमारी जो टाइप्स ऑफ एरर है वो हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे हम एब्सोल्यूट एरर पढ़ेंगे, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। ये क्लियर है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.